अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स जी। तो आपको हेयर कोर्स में वेलकम। आज की हमारी सेकंड क्लास है और आज हम बात करने वाले हैं हेयर के बारे में। फर्स्ट क्लास में भी हमने बात की थी हेयर इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जब भी आपने हेयर का कोई भी काम करना हो, चाहे वो ट्रीटमेंट्स हो, चाहे वो कलर हो, कोई भी आपने हेयर का वर्क करना हो, उससे पहले आपने हेयर थ्योरी लाजमी सीखनी है, जाननी है। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे हेयर लेयर्स के बारे में। ठीक है, हेयर लेयर्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, और आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट इसकी जो है वो थ्योरी बताऊंगी। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है हेयर थ्योरी, आपने साथ साथ इसको नोट डाउन करना है। आप अपनी जो है वो नोटबुक ले आए। ठीक है, साथ साथ आप इसको नोट कर ले। ये आप समझ ले हमारे पास हेयर है। ठीक है, ये हमारा एक बाल है। अब इसकी कितनी लेयर्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और इन लेयर्स को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके लिए आपने इसको समझना है। ठीक है, आप ये देख लें, हमारे पास जो है एक बाल जो होता है उसकी 3 लेयर्स होती है। ठीक है, 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी आपने साथ साथ इसके इसको नोट करना है, नाम सीखना है। ठीक है, फर्स्ट पे हमारे पास क्यूटिकल है, सेकंड पे कॉर्टेक्स है और थर्ड पे हमारे पास मेडुला है। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं एक बाल की। ठीक है, और मैं आपको साथ साथ पिक्चर्स जो है वो शो करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये 3 नाम आपने सीखने हैं। एक बाल की 3 लेयर्स होती है। ठीक है, ये आप देख लें, ये जो हमारा क्यूटिकल होता है ये फिश स्कैल्स की तरह होता है। ठीक है, ये हमारा सबसे फर्स्ट लेयर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, ये जो आप देख रही हैं ना, सबसे फर्स्ट पे जो हमारे पास फिश स्कैल्स की तरह जो नज़र आ रहा है, ये हमारा क्यूटिकल है। ठीक है, इसका काम क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब ये जो सेकेंड लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इन डिफरेंट लेयर्स का काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो सबसे लास्ट वाला है इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, ये डिफरेंट इसकी लेयर्स होती हैं और डिफरेंट लेयर्स का डिफरेंट काम होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं क्यूटिकल को, तो क्यूटिकल जो है ये हमारा एक सबसे ऊपर लेयर होती है हमारे बालों के ऊपर। ठीक है, और ये जो है हमारा फर्स्ट लेयर होता है। ठीक है, क्यूटिकल जैसे आप देख सकती हैं फिश स्केल्स की तरह होता है, मछली के स्केल्स की तरह होता है। ठीक है, और इसका काम होता है हमारे बालों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये हमारे बालों की हिफाजत करता है, सबसे फर्स्ट लेयर है। ठीक है, आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर लें और इसको जो है आप प्रोटेक्टर भी बोल सकते हो क्योंकि ये हमारे बालों की हिफाजत करता है। ठीक है, लेकिन यही जो क्यूटिकल्स होते हैं इनकी जब हम प्रोटेक्शन नहीं करते, इसकी हिफाजत नहीं करते, ठीक है, तो यही जो क्यूटिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे बालों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हाई केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं, कट डाउन से, ब्लीड से इन क्यूटिकल्स को ओपन किया होता है, डैमेज किया होता है और वो हमारे बालों की हिफाजत नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो हमारी सेकेंड लेयर होती हैं, ठीक है, उसको अगर हम डिस्कस करते हैं कॉर्टेक्स को। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है हमारे बालों में, उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। सेकेंड लेयर जो होती है वो हमारी कॉर्टेक्स कहलाती हैं। अब कॉर्टेक्स का काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। अब हमारे बालों की जो सेकेंड लेयर है कॉर्टेक्स, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमें पिगमेंट्स देना। ठीक है, ये हमें पिगमेंट्स क्यों देता है, क्योंकि हम हेयर का सारा काम इसी लेयर पर करते हैं, इसीलिए इस लेयर में सारे पिगमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं और हम हेयर का जितना भी काम करते हैं, कलर्स करते हैं, हम इसी लेयर पर करते हैं। ठीक है, सो ये हमें कलर देता है, पिगमेंट्स देता है और इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ही इस पर काम करते हैं। ठीक है, सो आपने इसको भी नोट डाउन करना है। तो अब अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, जो हमारी थर्ड लेयर है बालों की, मेडुला। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम कुछ भी नहीं होता क्योंकि खाली जगह होती है हमारे बालों में। ठीक है, और ये हर बाल में मौजूद भी नहीं होता, थर्ड लेयर है। ठीक है, लेकिन ये उन हेयर्स में मौजूद होता है जो थिक हेयर होते हैं, हेल्दी हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये उन बालों में मौजूद होता है, अदरवाइज़ ये हर बाल में मौजूद नहीं होता। मैं पिक्चर्स जो है साथ साथ शो करवा रही हूँ, आप जैसे देख लें, ये बिल्कुल खाली जगह होती है, इसलिए हमारे बालों में इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये जैसे आप देख लें। सो वीवर्स, होप सो यहाँ तक जितनी भी थ्योरी थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जो सुनने को मिलता है स्टूडेंट की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से,
कि हमारे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज है, शाइन नहीं है बालों में, स्मूथ नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं। सो सबसे पहले हम रीज़न्स को जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न्स हो सकती हैं, हमारे बाल ड्राई क्यों रहते हैं, शाइनी क्यों नहीं रहते हैं, ठीक है, इसके अलावा डैमेज क्यों हो जाते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है क्यूटिकल, इसको जब हम लोग प्रोटेक्शन इसकी नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हम हाई केमिकल वाली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कट डाउन करते हैं, ब्लीच के बाद आप नॉर्मली देखती हैं कि हमारे जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज लगते हैं, क्योंकि ये जितना भी केमिकल वाली प्रोडक्ट्स होती हैं इसकी वजह से हमारे जो क्यूटिकल्स होते हैं ओपन हो जाते हैं और जितना भी प्रोटीन हमारे बालों में मौजूद होता है वो निकल जाता है। प्रोटीन की कमी की वजह से फिर हमारे जो बाल होते हैं वो ड्राई डैमेज रहते हैं और शाइनी नहीं रहते, ठीक है। सो आपने कोशिश करनी है कि आपने हाई केमिकल वाली प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अगर आपने यूज़ कर भी ली तो आपने उसके बाद अपने बालों का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है, केयर करनी है, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लेने हैं, ठीक है। प्रोटीन को आपने ऐड करना है अपनी डाइट में, ठीक है। सो वीवर्स, ये थी हमारी आज की क्लास। होप्स आप सबको समझ आ गई होंगी। लाजमी से मुझे कमेंट में बताएं और लाजमी से प्रोटीन लें अपनी डाइट में ताकि आपके बाल सेहतमंद रहें, शाइनी रहें, स्मूथ रहें। और मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।